पर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पावनानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णवेभ्यो नमो नमः। बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्री भागवत भगवान की जय हो। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, तिनके पद बंदन किए नाशत विघ्न अनेक। नाशत विघ्न अनेक। अखंड अनंत सर्वनियंता सर्वाधार सर्वातीत सर्वगुणगण निलय अखिल हेय प्रत्यनीक परमपिता परमात्मा भगवान श्री कृष्णचंद्र की महती कृपा से सप्ताह क्रम का आज पंचम दिवस। इस पंचम दिवस की पावनमयी वेला में समस्त उपस्थित श्रीमंत जन भक्तजन श्रोतागण भाई माताएं बहनें समाज के सभी सदस्य, बहुत अच्छा समय भगवान की दिव्य कृपा और उस कृपा में हम सब विराजमान होकर के अमृतमयी पावनमयी कथा का श्रवण कर रहे हैं। आज भगवान की बहुत सी लीलाएं हैं, जन्म के बाद बाल लीलाएं, यात्राएं बहुत लंबी हैं। आइए चलते हैं प्रेम से भगवान की तरफ। सभी लोग अपने मन को एकाग्र करते हुए परमपिता परमात्मा की ओर चलें। आज तो भगवान के दिव्य प्रेम लीला की कथा है, इसलिए सब प्रेम से बैठ करके सुरेश्वर भगवान की दिव्य अनुपम कथा मंदाकिनी में स्नान करें। प्रविष्टः कर्णरंध्रेति स्वानां भाव सरोरुहं धुनोति समलम कृष्णः सलिलस्य यथा शरत्। ये भगवान की कथा की महिमा है। कर्णरंध्र में प्रविष्ट करती हुई मंगलमयी पावनमयी कथा हमारे समस्त पापों का प्रशमन कर देती है और परिणामतः भगवान श्री कृष्णचंद्र हृदय में आकर के विराजमान हो जाते हैं। विराजमान हो जाने के बाद समस्त विकार समाप्त हो जाता है। धवतात्मा पुरुषः कृष्ण पादमूलं न मुंचति। भगवान जब विराजमान हो जाते हैं तो जैसे प्रवासी त्रिशार्थ क्षुधार्थ कोई पथिक अपने आश्रय स्थान घर का परित्याग नहीं करना चाहता है, उसी प्रकार से जब आनंद की अनुभूति भगवान के श्री चरणों में होती है तो भगवान को छोड़ करके भक्त भी अन्यत्र कहीं जाना नहीं चाहता है। इसलिए प्रेम से आइए इस मंगलमय वेला में हम परमात्मा के पास चलते हैं। बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण
हरि नारायण 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 गोविंद नारायण 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 गोविंद नारायण 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 राधे नारायण 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 राधे नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 केशव नारायण 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 केशव नारायण 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 माधव नारायण 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 माधव नारायण 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 बद्री नारायण 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 बद्री नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण गुरुवर नारायण 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 गुरुवर नारायण 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 मुनिवर नारायण 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 मुनिवर नारायण 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 यतिवर नारायण 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 यतिवर नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 श्री हरि नारायण 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 राधे नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण निशीथे तमोद्भूते जायमाने जनार्दने। अर्धरात्रि की पावनवी वेला में भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य हुआ और श्रीमान वसुदेव जी महाराज ने यमुना का संतरण करके भगवान को गोकुल में पहुंचाया। भक्तों, यद्यपि गंभीर तो यौ भजोर्मिफे निला
प्रमाण शब्द से यमुना में बहुत विशद बाढ़ थी, लेकिन भगवान के श्री चरणों का स्पर्श करके यमुना शांत हो गई। भाव यह है कि जब यह जीवात्मा आचार्य कृपा से, गुरु की कृपा से भगवान को प्राप्त होता है तो असीमित वह सभी आवश्यकताएं जिनकी पूर्ति में रात दिन वह परिश्रम करता रहता है वो सब पूर्ण हो जाती हैं। उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं जब वो भगवान को प्राप्त कर लेता है। यहाँ यही शिक्षा लेनी चाहिए। बाढ़ जभी तक थी जब तक भगवान के श्री चरण का स्पर्श नहीं हुआ था, क्योंकि यमुना में अत्यंत प्रेम है। आज जिस प्रेम से वशीभूत होकर के वसुदेव के भगवान पुत्र बने हैं और जिस यशोदा और नंद बाबा के प्रेम से भगवान देवकी को छोड़ करके गोकुल में जा रहे हैं, वो केवल एक ही कारण है, वो भगवान के श्री चरणों में प्रेम। चाहे यमुना में बाढ़ हो, चाहे भगवान का नंद बाबा के घर में गमन हो अथवा देवकी वसुदेव के यहाँ प्राकट्य हो, भगवान तो प्रेम से ही प्रकट होते हैं, क्योंकि हरि व्यापक सर्वत्र समाना और प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। ये भगवान कृपा करते हैं। गुण रहितम कामना रहितम प्रतिक्षण वर्धमान अविच्छिन्नम सूक्ष्मतर मनोभव रूपम। श्री नारद भक्ति सूत्र के 54वें सूत्र में स्पष्ट रूप से वर्णन किया गया है कि यह प्रेम गुण रहित है, कामना रहित है। जब गुण रहित, कामना रहित, प्रतिक्षण वृद्धि को प्राप्त होता हुआ, विच्छेद रहित, जो सूक्ष्म से भी सूक्ष्मतर है और अनुभव स्वरूप है, ऐसा जब प्रेम किसी साधक के हृदय में जिस काल उत्पन्न होता है, प्रकट होता है, उस समय उस साधक को प्रेम मूर्ति भगवान कृष्ण सर्वत्र दिखाई पड़ते हैं। स्त्री पुरुष समस्त प्रकृति में, प्रपंच में कोई और नहीं। कौन दिखाई पड़ता है? केवल कृष्ण दिखाई पड़ते हैं। लेकिन कब दिखाई पड़ेंगे? जब हमारा प्रेम कामना रहित होगा, प्रतिक्षण वृद्धिंगत होता हुआ, वृद्धि को प्राप्त होता हुआ, अविच्छिन्न है, बिना विश्राम के वो प्रेम बढ़ रहा है, सेवा हो रही है। ऐसा प्रेम गुण रहित, कामना रहित, प्रतिक्षण बढ़ता रहता है, विच्छेद रहित है, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है, महान से भी महान है, अणु से अणुतर है, और वह साधक के मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार में अनुभव रूप में आने वाला है। ऐसा जब प्रेम कभी भी आचार्य कृपा से, गुरु कृपा से, भगवत कृपा से हृदय में प्रादुर्भूत हो जाता है तो साधक सर्वत्र भगवान श्री कृष्ण का ही अनुगमन करता है और कहीं नहीं जाता है। दूसरी बात है कि जब वह प्रेम प्राप्त हो जाने पर सर्वत्र जब प्रेम का ही, प्रेम स्वरूप भगवान श्री कृष्ण का ही दर्शन करता है, क्योंकि परमात्मा ही प्रेम स्वरूप है। सा अनिवर्चनीय परम प्रेम स्वरूप, नारद भक्ति सूत्र। वो परमात्मा अनिवर्चनीय परम प्रेम स्वरूप है। तो प्रेम मंडित साधक, प्रेमाभिभूत होकर के साधक जब अनिवर्चनीय प्रेम, परम प्रेम स्वरूप भगवान को सर्वत्र देखता है तो वो भगवान को देख करके शांत नहीं कर रहता है।
वो परमात्मा का ही अनुगमन करता है। वो जहां जाता है, जिस स्थान में बैठता है, जिस स्थान से उठ करके संसार का कार्य हो, परमार्थ का कार्य हो या अपनी नित्य क्रिया हो, करते हुए भी वो भगवान का ही चिंतन करता है। एक महात्मा थे, जब वो प्रतिदिन दीर्घ शंका के लिए जाते, मैदान जाते, तो अपने अंगुली से अपनी जिह्वा को पकड़ लेते। किसी साधक ने देख लिया, गुरुजी से शिकायत की कि गुरुजी, आपका रामदास तो जब मैदान जाता है तो भी अपनी जिह्वा को हाथ से पकड़े रहता है। पेशी हो गई, गुरुदेव ने बुलाया, क्या बात है? मैं सुन रहा हूं। गुरुदेव के चरणों में विश्राम किया, प्रणाम किया। गुरुदेव, क्या करूं, ये जीवा मेरी बड़ी गड़बड़ है। राम राम रटने की आदत इसकी बन गई है। अब ये उस समय भी राम राम ही रटती रहती है, इसलिए राम नाम न निकल जाए, मैं अपनी जीवा को पकड़ रहता। गुरुदेव ने कहा कि मन में बोला करो, जीवा नहीं ले। कहा मैं करूं क्या, जीवा मेरे बस में नहीं है, अब ये तो राम के बस में हो गई है। ये अभ्यास होना चाहिए जीवन में। जब आचार्य प्रपत्ति मिले, जब आचार्य शरण में आए, भगवान के पास आवे, तो नित्य भगवान की सेवा का अभ्यास हो, भजन का अभ्यास हो। इस प्रकार से साधक, प्रेम मंडित साधक जब प्रेम स्वरूप परमात्मा को वर्ण करता है, प्रेम स्वरूप परमात्मा का सर्वत्र अनुगमन करता है, तो कृष्ण ही कृष्ण दिखाई पड़ते हैं और कोई दिखाई ही नहीं पड़ता है। क्योंकि तद प्राप्य तदेवावलोकयति, साधक उस परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त करके उसी का ही दर्शन करता है, किसी संसार की वस्तु का दर्शन नहीं चाहता है। ये साधक की उच्चकोट की भावना है। ये नहीं है कि मंदिर में जाए तभी भगवान का दर्शन हो, कथा में बैठे तभी समाधि भाव प्राप्त हो। सर्वत्र जहां भी जाए वही मंदिर अपने आप बन जाए, जहां जाए वही मंदिर का अनुभव, मंदिर में बैठे हुए सरकार का दर्शन होने लगे। इसलिए तत्प्राप्य तदेवावलोकयत् तदेव शृणोति। वो साधक उस परब्रह्म परमात्मा को देखता है, देख करके उसी को सुनता है और किसी को सुनता नहीं है। रामी सुमिरिय गाई रामई और संतत भरिय राम, यानी वो भगवान का ही सुमिरन करता है, भगवान को टुकुर टुकुर देखता है और भगवान को सुनता है कि कब मेरे कन्हैया बोलेंगे कि इनकी तोतरी वाणी सुन करके मैं निहाल हो जाऊंगा। ये भक्त के लक्षण है। तत्प्राप्य तदेवावलोकयति तदेव शृणोति, और बता दें तदेव भाषयति। वो साधक केवल देखता ही नहीं है, वो साधक केवल उस ब्रह्म को सुनता ही नहीं है ब्रह्म के विषय में, वो साधक तो उस ब्रह्म के विषय में भाष्यति माने बोलता है। वो परमात्मा के सिवा, परमात्मा कथा के सिवा कुछ भी नहीं कहता है। कहेगा भी तो भगवान कृष्ण की कथा कहेगा, और सुनेगा तो कि तो संत की वाणी अथवा भगवान की वाणी को सुनेगा। और तदेव चिंतयति, उसी का चिंतन करता है। और आपको बता दें, अहलाद उद्गायति क्वचित, कभी आनंद भाव विभोर हो करके उच्च स्वर से वो गाने ही लगता है प्रहलाद की तरह। क्वचित धस दिवैकुंठा, कभी भगवान की मुखमंडल का साक्षात करता हुआ वो हंसने लगता है, तो कभी रोने लगता है। प्रेमी भक्त की स्थिति तो बड़ी विचित्र होती है ना। इस प्रेम को प्राप्त करके भक्तों, प्रेमी सर्वत्र प्रेम का दर्शन करता है, प्रेम को ही सुनता है,
प्रेम का ही वर्णन करता है और प्रेम का ही चिंतन करता है। धन्य है यह भगवान की कृपा से जो ऐसे साधक को ऐसी भगवत वासना उदय हो जाती है। आज भगवान कहाँ पधारे? गोकुल में पधारे। नंद बाबा जी भगवान को लिटा करके वहां से जन्मी हुई आदि शक्ति कन्या को लेकर के चले आए वसुदेव जी। जब वसुदेव जी लेकर के चले आए, सारे दरवाजे बंद, पहरेदार जो सो रहे थे जब गए, बड़ी तेजी से रुदन प्रारंभ किया। आवाज सुनकर के कंस अस्खलित होता हुआ, गिरता हुआ, उठता हुआ, फिसलता हुआ एन केन प्रकारेण वो जेल में आ गया। और जो ही उस कन्या का वध करने के लिए उद्यत हुआ, कन्या हाथ से छूट करके आकाश में जाकर के दिव्य भविष्यवाणी की कि आपको मारने वाला शत्रु तो उत्पन्न हो चुका है। भक्तों, पश्चाताप बहुत किया। अपने बहन से, संत शिरोमणि वसुदेव जी से याचना करता है कि मेरे से गलती हो गई, और फिर मेरी भी गलती नहीं है, क्योंकि देवता तो झूठ बोलते हैं। 8वां पुत्र कहा था, ये तो कन्या हुई है। जो सठ होते हैं वो अपनी गलती कभी स्वीकार नहीं करते हैं। स्वीकार ना करना ही सबसे बड़ी उनकी भूल होती है। जीवन में भूल तो सबसे होती है, लेकिन यदि कोई भूल बार बार हो तो उसको भूल नहीं कहा जाता है, वो आदत कही जाती है, वो प्रमाद कहा जाता है, वो सठता कही जाती है। भूल को सुधारा जा सकता है, सठ भी सुधर सकते हैं, प्रमादी भी सुधर सकते हैं, लेकिन मूर्ख को सुधारा नहीं जा सकता है। कंस कौन है? मूर्ख है। मूर्ख हृदय नचेत जो गुरु मिले विरंचि सम। हमारा आपका कोई बहुत बड़ा सौभाग्य है, किसी जन्म का पुण्य है कि हमको आपको यह अवसर प्राप्त हो रहा है। बार बार जो है धर्म कार्य में लग रहे हैं। बाकी हमारे आपके वाणी, हमारे आपके जो शब्द हैं इतने श्लील हैं कि हमको आपको यह सौभाग्य नहीं प्राप्त होना चाहिए। हमारे आपके बीच में बैठे हुए ऐसे भी लोग होते हैं, आते हैं, समाज में होते हैं। तो मैं आपके चरणों में निवेदन कर रहा हूं, ये दास निवेदन कर रहा है कि भगवती योगमाया कंस को सावधान करती हुई विंध्याचल में आ गई। इधर पूर्व की भांति, कल की भांति मन गोकुल की ओर प्रस्थान कर रहा है। नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता हलादो महामनाः आहोय विप्रान वेदज्ञान स्नातः सुचिरलंकृतः। बढ़िया स्नान, जात कर्म आदि संस्कार होने लगे। ब्राह्मणों को बुला करके दान दक्षिणाएं दी जाने लगी। आज सबका मन प्रसन्न है। गोपियां भी प्रसन्न चित्त होकर के बहुत सुंदर वस्त्राभूषण को धारण करके भगवान की सेवा में पहुंच रही हैं। गोप्यश्चाकर्ण मुदिता यशोदायाः सुतोद्भवम् आत्मानं भूषयान् चक्रुर्वस्त्राकल्पाञ्जनादिभिः। गोपियों ने अपने शरीर का श्रृंगार किया, आत्मा का श्रृंगार किया, और श्रृंगार करने के उपरांत प्रातः काल की मंगलमयी वेला में कहाँ पहुंच रही हैं? नंद बाबा के घर में पहुंच रही हैं और अपने पुत्र को आशीर्वाद दे रही हैं, कन्हैया को आशीर्वाद दे रही हैं।
एक कटोरे में हल्दी, तेल, दूर्वा आदि सुगंधित वस्तुओं के साथ रख करके ले आती हैं और भगवान पर छिड़काव करती हैं कि मेरे ठाकुर का मंगल हो, मेरे कन्हैया का मंगल हो। ऐसे उदार भाव को देख करके, समर्पण को देख करके स्वर्ग के देवता भी आश्चर्यचकित विस्फारित नेत्रों से देखते हुए जयध्वनि कर रहे हैं, शंखध्वनि कर रहे हैं। अवादंत विचित्राणि वादित्राणि महोत्सवे। विचित्र बाजे भी अंतरिक्ष में बज रहे हैं। जिनका हृदय शुष्क था, आज उनका हृदय नीरस, हृदय शुष्क, हृदय सरस बन करके मानो उनके हृदय में प्रेम की बाढ़ आ गई हो और वो बाढ़ लेकर के संपूर्ण समर्पण के साथ भगवान की सेवा में उपस्थित हो रहे हैं। केवल गोपी ही नहीं आ रही हैं, केवल ग्वाल ही नहीं आ रहे हैं, ऋषि, महर्षि, संत, समाज, अमलात्मा, विमलात्मा, भक्तजन, यतीन्द्र जन, सबके सब महाराज नंद बाबा के घर रोज पधारते हैं, भगवान का दर्शन करते हैं और दर्शन करके चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि कृष्ण ने विश्वेश्वरे नंते नंदस्य ब्रजमागते। जब से ब्रज में भगवान कृष्ण का पदार्पण हुआ है, तब से महात्माओं का, भक्तों का आना जाना लगा रहता है। और उनको देख करके नंद बाबा अशांत नहीं है। हाँ, कि रोज हमारे यहाँ आ रहे हैं, वो तो मुक्त कंठ से दे रहे हैं, क्योंकि अधीनात्मा है। नंद बाबा महामना है। ऐसे अधीनात्मा महामना नंद बाबा प्रसन्न चित्त हो करके मुक्त कंठ से, मुक्त हस्त से प्रशंसा करते हुए सर्वस्व दान की भावना रखते हैं। खुले हाथों से दक्षिणा देते हैं, स्वर्ण चांदी आभूषण आदि देते रहते हैं। देने का लक्ष्य क्या है? सेवा का भाव क्या है? हर व्यक्ति में कहीं न कहीं कोई न कोई भावना रहती है। प्रवृत्ति के बिना, भावना के बिना प्रवृत्ति होती नहीं है। तो ये सेवा में प्रवृत्ति क्यों है? क्योंकि ये भाव इसलिए है कि तैस्तैहि कामैरदि नात्मा यथोचितमपूजयत् विष्णोराराधनार्थाय सुपुत्रस्योदयाय च। भाव यह है कि भगवान विष्णु की भक्ति मेरे हृदय में पड़े और मेरे पुत्र का अमंगल न हो कभी, मेरे पुत्र का सदा सर्वदा मंगल होता रहे। दो भावना, भगवान की आराधना का अवसर मिलता रहे, भगवान की भक्ति हृदय में प्राप्त होती रही और मेरे कन्हैया का अहर्निश मंगल होता रहे। इसलिए जो है ये भावना रखते हैं और इसी भावना के साथ अपार आनंद का अनुभव करती हुई समस्त गोपिकाएं ब्रजमंडल में आ जाती हैं। आज कह रही हैं कि प्रगटे हैं कुंवर कन्हैया, बिरज आज बाजे बधैया। प्रगटे हैं कुंवर कन्हैया, बिरज आज बाजे बधैया। बाजे बधैया मैया, बाजे बधैया, बाजे बधैया मैया, बाजे बधैया, बाजे बधैया मैया, बाजे बधैया, बाजे बधैया मैया, बाजे बधैया।
बुद्ध अष्टमी माधव कृष्ण पक्ष बुद्ध अष्टमी रोहिणी नखत सुख दैया बिरज आज बाजे बधैया कुंवर कन्हैया बिरज आज बाजे बधैया नाचहि गावहि लोग लुगाई नाचहि गावहि लोग लुगाई नाचहि गावहि लोग लुगाई नाचहि गावहि लोग लुगाई बरसे सुमन सुरसैया बिरज राज बाजे बधैया बरसे सुमन सुरसैया बिरज आज बाजे बधैया बाजे बधैया मैया बाजे बधैया बाजे बधैया मैया बाजे बधैया प्रगटे हैं कुंवर कन्हैया बिरज आज बाजे बधैया आनंद उमड़े रहो ब्रज में भारे 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 आखन दधि छिर कैया बिरज आज बाजे बधैया माखन दद चिर कैया बिरज आज बाजे बधैया बाजे बधैया मैया बाजे बधैया बाजे बधैया मैया बाजे बधैया प्रगटे कुंवर कन्हैया बिरज आज बाजे बधैया प्रगटे कुंवर कन्हैया बिरज आज बाजे बधैया अति आनंद उमग चहोरे अति आनंद उमग चहोरे अति आनंद उमग चहोरे अति आनंद उमग चहोरे नाच रहे लोग लुगैया बिरज आज बाजे बधैया नाच रहे लोग गैया बिरज आज बाजे बधैया माता यशोदा धेनु लुटावे माता यशोदा धेनु लुटावे माता यशोदा धेनु लुटावे माता यशोदा धेनु लुटावे रतन लुटावे नंदरैया बिरज आज बाजे बधैया बाजे बधैया बाजे बधैया बाजे बधैया बाजे बधैया प्रगटे हैं कुंवर कन्हैया बिरज आज बाजे बधैया प्रगटे हैं कुंवर कन्हैया बिरज
आज बाजे बधैया भगवान की सेवा में। आनंद भवन में बजत बधाए, नंद भवन में बजत बधाए, नंद भवन में बजत बधाए, नंद भवन में बजत बधाए। नाच रहे लोग यो लुगाई, बिरज आज बाजे बधाई। नाच रहे लोग लुगाई, बिरज आज बाजे बधाई। आज बिरज में होली मची है, आज बिरज में होली मची है, आज बिरज में होली मची है, आज बिरज में होली मची है। माकन छिड़कैया, बिरज आज बाजे बधैया। माखन छिड़कैया, बिरज आज बाजे बधैया। वासुदेवाचार्य बधाए गावत, वासुदेवाचार्य बधाए गावत, वासुदेवाचार्य बधाए गावत, वासुदेवाचार्य बधाए गावत। मंगल गीत रचैया, बिरज आज बाजे बधैया। मंगल गीत रचैया, बिरज आज बाजे बधैया। बाजे बधैया, बाजे बधैया, बाजे बधैया, बाजे बधैया, बाजे बधैया, सोहे बधैया, बाजे बधैया, सोहे बधैया। प्रगटे हैं कुंवर कन्हैया, बिरज आज बाजे बधैया। प्रगटे हैं कुंवर कन्हैया, बिरज आज बाजे बधैया। कन्हैया, बिरज आज बाजे बधैया। प्रगटे